गुड मॉर्निंग क्लास। आज की हमारी जो स्मार्ट क्लास है ये हमारे हिंदी व्याकरण के विषय क्रिया पर आधारित है। आज की इस कक्षा में हम क्रिया के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की क्या परिभाषा है, क्रिया का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जाता है, क्रिया का हिंदी व्याकरण में क्या महत्व है, क्या प्रयोग है और उनके भेदों के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में हम आज विस्तारित रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। सब ध्यान से देखिए। काम होने का पता चलता है वो कहलाती है क्रिया। अब यहाँ पर किसी काम को करने वाला जो होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस समय पढ़ा कौन रहा है आपको, मैं पढ़ा रही हूँ। इस क्रिया को करने वाला कौन है, मैं। इस समय मैं कौन सी क्रिया कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। तो जो काम को करने वाला होता है वो क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। तो कर्ता यानी, अब देखिए क्रिया किसे कहते हैं या क्रिया से क्या करते हैं। तो सीधे सीधे शब्दों में आप बताएंगे कि जिन शब्दों से या जिन वाक्य से किसी कार्य का करना, होना पाया जाए उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, क्रिया। क्रिया की क्या परिभाषा होती है, जिन शब्दों या वाक्यों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे ही क्रिया कहते हैं। जैसे नाचना, लिखना, पढ़ना, खाना, गाना। ठीक है, अब आप में से मुझे कौन बताएगा क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित। आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। कौन बताएगा क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित? यस रिस्वान, खड़े होइए। और कोई बताना चाहेगा? बताइए श्रेया। अब आगे देखिए, क्रिया की मूल रूप को धातु कहते हैं। अब धातु से क्रिया कैसे बनाई जाती है, तो धातु के अंत में ना शब्द जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। धातु जैसे रो, पढ़, ले, तो इसे हम क्रिया बनाने के लिए इनके अंत में क्या जोड़ेंगे, ना। यानी पढ़ना, लिखना, रोना, हंसना, चलना। तो इस तरह से हमारी समान क्रियाएं बनाई जाती है। इतना सबको क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए अब आगे समझिए। करने वाला, उस काम को करने वाला। तो काम को करने वाला जो होता है वो कर्ता कहलाता है। जैसे अंशु नाचने लगी, अंशु को आज बहुत खुशी हुई, नई साइकिल आ गई है और वो खुशी के मारे नाचने लगी। तो यहाँ पर कर्ता कौन हुई, अंशु। इस वाक्य में नाचने का जो कार्य है वो अंशु के द्वारा किया जा रहा है, अतः यहाँ पर जो कर्ता है वो कौन है, अंशु है। अब होती है एक और नया शब्द, यहाँ पर आप देखेंगे धातु। क्रियाओं का जो मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। ये शब्द आपने संस्कृत में भी सुना होगा। क्रिया शब्दों के निर्माण जो होते हैं वो धातुओं से ही होते हैं, और धातु मतलब उसका ओरिजिनल वर्जन जिसे हम कहें। जैसे लिखना क्रिया की धातु लिख है, ठीक है। मेन क्या था, मूल धातु क्या थी, लिख। अब इसमें जब हम प्रत्यय लगाते हैं अपनी क्रिया के आधार पर, लिखना या फिर लिखता, तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें ना, ता ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, या फिर लिखवाना, लिखवाया। इस प्रकार से हमने एक लिख शब्द से कितने सारे शब्द बना दिए। यहाँ पर ये जो है ये प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं और ये आवश्यकता के अनुसार बनते हैं। लेकिन इसका जब मूल शब्द पूछा, चल अब इनको आप अपने हिसाब से कैसे बदलते हैं, आवश्यक प्रत्यय लगाकर क्रिया का रूप। तो क्रिया का वर्गीकरण यानी क्रिया को दो आधारों पर बांटा जाता है। पहला आधार होता है कर्म के आधार पर, दूसरा होता है संरचना और प्रयोग के आधार पर। तो जो हमारा पहला आधार है कर्म के आधार पर, उसमें क्रिया के दो भेद होते हैं, यानी दो प्रकार की क्रिया पाई जाती है, सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। अब आप लोग आगे देखिए कि सकर्मक क्रिया में क्या होता है, उसकी क्या पहचान है, उसकी क्या परिभाषा है, उसके क्या उदाहरण हैं, और अकर्मक क्रिया की क्या परिभाषा, क्या उदाहरण है। इसको देखिए फिर आगे भी इसे एक्सप्लेन करते हैं। और क्या होती है अकर्मक क्रिया। अब जब भी कोई काम किया जाता है तो अगर सब कुछ
है, क्या कर रहा है, नहीं पता होता है। ठीक है, तो हम उसी आधार पर उसी से जोड़ते हुए यहाँ पर पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर ही पड़े तथा जिसके साथ कर्म की आवश्यकता न हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ओजस्व हंस रहा है, अब ओजस्व जो कर रहा है वो यहाँ पर दिख रहा है, ओजस्व हंस रहा है। शेर दहाड़ रहा है, तो करने वाला जो काम कर रहा है वो यहाँ पर आपको क्रिया दिखाई। सकर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें हमें कर्म की आवश्यकता होती है, इसमें कर्ता का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसे ही हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया के बिल्कुल विपरीत होती है। अकर्मक क्रिया में कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसमें मुख्य जो आधार होता है, प्रयोग होता है, वो कर्ता का होता है। ठीक है।